नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। बहुतों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि अभी अजित पवार की चिता ठीक से ठंडी भी नहीं हुई है और ऐसी भी क्या जल्दबाजी थी कि सुनेत्रा पवार उप मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं और शपथ ग्रहण करने जा रही हैं। पवार फैमिली में क्या चल रहा है, मराठी मीडिया में क्या चल रहा है, शरद पवार और सुप्रिया सुले और उनके कुछ करीबी क्या दांव पेच खेल रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। और शायद ये जानने के बाद आप समझ जाएंगे कि सुनेत्रा पवार ने इतनी जल्दी उप मुख्यमंत्री बनने का फैसला क्यों लिया। तो सबसे पहले जरा अंत्येष्टि वाले दिन की बात करते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि बारामती में जब उनका चार्टर प्लेन लैंड करने की कोशिश कर रहा था तो एक जरा सी चूक की वजह से वो रनवे पर लैंड ना करके उससे करीब 200 मीटर अलग नीचे जमीन पर गिरा और उसके बाद उसमें आग लग गई और उसी के साथ पूरी कहानी ही खत्म हो गई। जैसे अजित पवार भी, उनके दो सहयोगी भी और क्रू मेंबर भी मौके पर ही उनकी डेथ हो गई। अगले दिन जब अंत्येष्टि हो रही थी तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हुए थे। शरद पवार के ठीक बराबर में नितिन गडकरी बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। अमित शाह जब वहां पहुंचे तो उन्होंने शरद पवार से हल्की सी दूरी बनाई। वो उनके पास गए, संवेदना व्यक्त की, हाथों में हाथ पकड़े, झुक करके नमस्कार किया और उसके बाद नितिन गडकरी के बाद का जो सोफा था वहां जाकर के वो बैठ गए। लेकिन वहां का जो उस समय वातावरण था और सुप्रिया सुले की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो सबने नोट की थी। सुनेत्रा पवार का वो जिस तरीके से एक हाथ पकड़ करके चल रही थी, जिसकी मेरे विचार से जरूरत नहीं थी, और वो जिस तरीके से एक एक के पास जाकर के अभिवादन स्वीकार कर रही थी और कोई बहुत ज्यादा उस तरीके से संजीदा नहीं दिखाई दे रही थी जिस तरीके से सुनेत्रा या उनके बेटे और दूसरे लोग उस समय गमज़दा थे। और ये शो करने की कोशिश कर रही थी सुप्रिया कि जैसे वो ही सब कुछ मैनेज कर रही हैं और वो ही सबसे ज्यादा सक्रिय है और चीजों को संभालने की अब कोशिश कर रही हैं। चलिए, यहां तक भी ठीक है। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ है उससे अजित पवार खेमे के कान खड़े हो गए। वो लोग चौकन्ना हो गए। जयंत पाटिल का बयान आना, ये कहना कि अजित पवार दसियों बार आए थे शरद पवार के पास, उनसे विचार विनिमय हुआ था और कई बार तो वो जयंत पाटिल भी मीटिंग्स में थे और अजित पवार दोनों एनसीपी का आपस में विलय करना चाहते थे, सबको साथ लेकर के चलना चाहते थे। ये ऐसे मौके पर जबकि अजित पवार का अचानक देहावसान हो गया एक विमान दुर्घटना में, और ये सब चीजें मैनिपुलेट करना शुरू करना। नंबर दो, मराठी मीडिया में बहुत सुनियोजित तरीके से कुछ खबरें प्लांट कराई गई या चलवाई गई और उसमें ये कहा जा रहा था कि अब दोनों एनसीपी एक हो जाएंगी, सारे फैसलों की बागडोर अब बड़े पवार साहब यानी शरद पवार के हाथों में आ जाएगी और यहां तक के मंत्री भी तय किए जाने लगे।
कि जयंत पाटिल को क्या मिलेगा, वलसे दिलीप वलसे पाटिल को क्या मिलेगा, फला को अनिल देशमुख गृह मंत्री थे तो उनको क्या मिलेगा। इस तरह की बातें जब शुरू की गई तो प्रफुल्ल पटेल से लेकर के सुनील तटकरे और दूसरे तमाम लोग वो एकदम सक्रिय हुए, उनकी मीटिंग्स हुई और उन्होंने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने का फैसला किया और वो मुख्यमंत्री से जाकर के मिले। तब मीडिया में क्या चल रहा था कि वो इसलिए मिले हैं कि अजित पवार के पास जो जो महकमे थे वित्त मंत्रालय समेत वो सभी एनसीपी को ही मिलें, ये मांग करने के लिए गए थे। लेकिन ये अर्ध सत्य है। हकीकत ये है कि जब अंत्येष्टि हो रही थी उसी समय सुप्रिया सुले की अति सक्रियता और उनके पूरे खेमे का जो सब कुछ डिजाइन करने की कोशिश हो रही थी और जिस तरह जयंत पाटिल ने और कुछ दूसरे लोगों ने बयानबाजी की कि अजित पवार ये चाहते थे कि दोनों एनसीपी एक साथ आ जाएं और ये भी उन्होंने कहना शुरू कर दिया अपनी बात को मजबूती देने के लिए कि चूंकि पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में दोनों पार्टियां अजित पवार की सहमति से ही उन्हीं की पहल से मिलकर के नगर निगम के चुनाव लड़ चुकी है, तो इसलिए अब इन दोनों पार्टियों का विलय हो जाना चाहिए, ऐसा अजित पवार चाहते थे। वो चाहते थे कि नहीं चाहते थे, इसकी चर्चा तो वो घर में भी करते होंगे, सुनेत्रा पवार से भी करते होंगे। लेकिन सुनेत्रा पवार इस पूरे प्रकरण में जब से अजित पवार गए हैं, अचानक जो दुर्घटना हुई है, तब से कुछ बोल नहीं रही हैं, एकदम खामोश हैं। मीडिया के लोग आज सुबह ही सुबह शरद पवार के पास भी पहुंच गए और उन्होंने कहा कि सुनेत्रा पवार उप मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, शपथ लेने जा रही हैं। तो शरद पवार ने कहा कि उनकी जानकारी में ये सब नहीं है, उनकी पार्टी है, वो फैसले ले रहे होंगे। फिर ये खबर चलवाई गई कि ऐसी भी क्या जल्दी थी, अभी तो अजित पवार की चिता भी ठीक से ठंडी नहीं हुई है। और जब उनकी अस्थियां चुनी जा रही थी तब की भी कुछ घटनाएं बताई जा रही हैं जो अभी मीडिया में नहीं आई हैं, लेकिन वो भी ये बताती हैं कि शरद पवार खेमा किस तरह अचानक सक्रिय हुआ था, क्योंकि उनको लगता था कि विधानसभा चुनाव में शरद पवार की पार्टी का तो भट्टा बैठ चुका है और जो अभी लोकल बॉडीज के चुनाव हुए हैं और नगर निगम के चुनाव हुए हैं उसमें भी कुछ नहीं मिला उनको। तो उन्हें लगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़े अजित पवार, उनकी पार्टी में फिर भी दम है। 40 से ज्यादा सीटें विधानसभा में मिली थी और वो तो उप मुख्यमंत्री भी बने थे, उनके साथ ही कैबिनेट मंत्री भी बने थे, वो फैसले ले रहे थे, वित्त मंत्री भी थे और सरकार में उनकी शय भी है। तो इनको लगा कि अजित पवार चैप्टर अब चूंकि क्लोज हो रहा है तो क्यों ना पूरी पार्टी पर, उनकी पार्टी पर भी और अपनी पार्टी जो भी बची खुची है, दोनों पर अब शरद पवार और सुप्रिया सुले का मुकम्मल कब्जा हो जाए। इसलिए मीडिया में तरह तरह की खबरें चलवाई गई। लेकिन जानकारों का यह मानना है कि अमित शाह सोच समझ करके ही शरद पवार के पास नहीं बैठे। उनके बगल में नितिन गडकरी थे, नितिन गडकरी के बाद फिर अमित शाह बैठे और अंत्येष्टि के तुरंत बाद वो वहां से रवाना हो गए, यानी शरद पवार को उनसे बातचीत करने का अवसर ही नहीं मिला, या कह सकते हैं कि अमित शाह ने उनको बातचीत का अवसर ही नहीं दिया।
और अगर वो बात करते तो संभवतः इसी बारे में बात करते, क्योंकि शरद पवार जो है वो तो मौका चूकने वालों में से है नहीं और पावर हंगर भी हैं। सुप्रिया सुले का अति सक्रिय होना, सुनेत्रा पवार का बेवजह हाथ पकड़ करके चलना अंत्येष्टि वाले स्थल पर उस दिन, वो सब भी सुनेत्रा पवार को भी अंदर से चुभा होगा, महसूस हुआ होगा कि ये सब क्यों किया जा रहा है। और जो अजित पवार के करीबी हैं, प्रफुल्ल पटेल से लेकर के छगन भुजबल और तमाम लोग, उनकी भी आंखों में ये चीजें आ गई होंगी। बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि जब बारामती में लोकसभा चुनाव में सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार का आमना-सामना हुआ था चुनाव मैदान में, उसके बाद दोनों के बीच में कसीदगी और ज्यादा बढ़ी थी और कभी किसी को याद नहीं आ रहा है कि सुप्रिया सुले सांसद चुने जाने के बाद, यानी सुनेत्रा पवार को हराने के बाद सार्वजनिक तौर पर एक साथ दिखाई दी हों, या जो भी चुनाव मैदान में कसीदगियां पैदा हुई थी, तल्खियां पैदा हुई थी, उनको समाप्त करने की सुप्रिया सुले की तरफ से कोई कोशिश की गई हो। तो अचानक अजित पवार के जाने के बाद जिस तरह शरद पवार का खेमा सक्रिय हुआ, मीडिया में खबरें चलवाई गई, मंत्रालय तक बांट दिए गए कि कौन क्या बन सकता है और शरद पवार ही अब अजित पवार की पार्टी के फैसले लेंगे, इस तरह की बातें भी चलवाई गई। तो उसके बाद ये डिसीजन हुआ और संभवतः संभवतः अमित शाह की भी इसमें उनको सलाह रही होगी। देवेंद्र फडणवीस को भी मैसेज गया होगा कि इसमें देर ना की जाए, ये ना सोचा जाए कि साहब अभी अजित पवार को गए हुए कितना समय हुआ है या दुर्घटना को कितना समय हुआ है। बुरा लग सकता है, बहुतों को बुरा लग भी रहा होगा कि इतनी भी क्या जल्दी थी, थोड़ा सा और इंतजार कर लेते या पत्ते निकल जाते, 13वीं हो जाती तो तब। लेकिन जो स्थितियां परिस्थितियां बनी या बनवाई गई और जिस तरीके से सत्ता में घुसने की एक कोशिश हो रही थी और सुप्रिया सुले को लग रहा था कि ये उनके लिए एक मौका है पूरी पार्टी को फिर से एकजुट करके और उसके ऊपर कब्जा करने का, तो उस चाल को अजित पवार के करीबी भांप गए और समय रहते उन्होंने निर्णय लिया कि ठीक है, बुरा लगेगा लोगों को, मैसेज भी गलत जाएगा, लेकिन बाद में लोगों की समझ में भी आ जाएगा कि जल्दबाजी क्यों की गई। तो इसलिए सुनेत्रा पवार अब उप मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं और शपथ ग्रहण करने जा रही हैं। ये एक राजनीतिक व्यवस्था, मजबूरी भी कह समझ लीजिए, या जो एक कोशिश की गई थी शरद पवार खेमे की तरफ से, खास तौर से सुप्रिया श्रीनेत और उनके कुछ करीबियों के द्वारा, उन कोशिशों या साजिशों को विफल करने के लिए इनकी एक ऐसी मजबूरी जो कहना चाहिए कि अपरिहार्य सी हो गई थी, वो आप समझ सकते हैं। इसलिए ये शपथ समारोह हो रहा है और इसका एक मैसेज ये भी है, एक संदेश ये भी है कि चाहे अमित शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो खैर गए नहीं अंत्येष्टि के दिन, और शरद पवार हमेशा ये कोशिश करते रहे हैं सार्वजनिक मंचों पर, जब भी नरेंद्र मोदी और शरद पवार एक साथ दिखाई देते हैं, वो ये एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं ब्यूरोक्रेसी को भी, समर्थकों को भी, सबको, और जिस वो इंडी गठबंधन में थे उनके सहयोगियों को भी, कि वो नरेंद्र मोदी के करीबी हैं।
और ऐसे अवसर पर भी अगर नरेंद्र मोदी जाते अमित शाह के बजाय, तो भी वो एक और कोशिश कर सकते थे। और जीते जी अजित पवार ने इस बात का तो खुलासा कर ही दिया था कि शरद पवार ने कम से कम 4 बार ये कोशिश की थी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जाए और मिनिस्ट्रीज में शामिल हुआ जाए और केंद्र में उनकी बेटी को कैबिनेट मंत्री बना दिया जाए। लेकिन वो चीजें सिरे चढ़ नहीं पाई, क्योंकि सुप्रिया सुले के नाम पर, यानी सुप्रिया सुले को कैबिनेट मंत्री बनाने को ना नरेंद्र मोदी तैयार थे, ना अमित शाह तैयार थे। और दूसरी बात ये है कि शरद पवार ने 2019 में जो कुछ किया था, उसको प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कैसे भूल सकते हैं, या देवेंद्र फडणवीस भी कैसे भूल सकते हैं। जब देवेंद्र फडणवीस को निरंतरता में दूसरी बार मुख्यमंत्री बनना था और जनादेश यही दिया गया था महाराष्ट्र की जनता के द्वारा, तो उद्धव ठाकरे को बहका फुसला करके या उद्धव ठाकरे की अपनी मंशा से ही गठबंधन तोड़वाया था शरद पवार ने। और फिर उद्धव ठाकरे 2.5 साल के लिए चीफ मिनिस्टर रहे थे, और उस 2.5 साल के पीरियड में भी देवेंद्र फडणवीस का राजनीतिक करियर बर्बाद करने की पूरी साजिशें रची गई थी। इसका खुलासा भी बाद में कुछ पुलिस अधिकारियों ने किया कि उनको ये टास्क सौंपी गई थी कि किसी भी तरीके से आपको देवेंद्र फडणवीस को किसी मामले में फंसाना है। लेकिन शायद कुछ और ही मंजूर था महादेव को, और जो कुछ हुआ 2.5 साल बाद उनकी सरकार भी गिरी। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनाए भारतीय जनता पार्टी ने, और फिर जब फिर से विधानसभा के चुनाव हुए 2024 के आखिर में, तो देवेंद्र फडणवीस फिर से मुख्यमंत्री बन गए। तो पहले शिवसेना टूटी, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 40 एमएलए निकल करके बाहर आए, और फिर एनसीपी भी टूटी 1 साल बाद। खुद शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने उनसे बगावत की थी। तो जो कुछ हुआ है 2019 और 2024 के बीच में, और खास तौर से 2022 के बाद जो घटनाक्रम हुआ, उद्धव ठाकरे की सरकार टूटी और जो मलाई खा रहे थे शरद पवार एंड कंपनी, वो भी उनके हाथ से छिन गई। तो अब इस जरिए, इस घटना के बहाने, और ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर अजित पवार की दुखद मृत्यु हुई है तो उसमें भी राजनीतिक अवसर तलाशने से बाज नहीं आए शरद पवार और सुप्रिया सुले। तो ऐसे में जो कुछ घटनाक्रम हम इस समय देख रहे हैं, मुझे लगता है कि एक राजनीतिक सूझबूझ इसमें ज्यादा है, और जो एक कोशिश हो रही थी या साजिश हो रही थी, उसको विफल करने की भी एक कोशिश है। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।